हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस यानी वॉच। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जो नए लोग हों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए हुए आइए अब हम पढ़ते हैं वॉइस यानी वॉच। अब वॉच देखते हैं, वॉच किसे कहते हैं समझ लेते हैं थोड़ा। वॉच जो है, वॉच क्रिया का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? क्रिया का। क्रिया का रूपांतरण है। रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। केवल हमें यही देखना है, वाच में केवल एक क्रिया का रूपांतरण है और ये किसमें किसकी प्रधानता बताता है। तो अब हम ये समझ गए कि वाच क्या है और ये कहाँ पे किस प्रकार से आता है। अब हम ये देखेंगे वाच के भेद। तो वाच के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच, नंबर 2 कर्मवाच और नंबर 3 भाववाच। ठीक, अब हम एक एक करके कर्तवाच, फिर कर्मवाच, फिर भाववाच समझते हैं। तो आइए इसको मिटा करके अब हम पढ़ते हैं कि कर्तवाच किसे कहते हैं। कर्तवाच क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसे कर्तृवाच कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसमें परिभाषा को याद नहीं करना है। केवल हम ये देखेंगे कि यहाँ कर्तृ लिखा हुआ है। कर्तृ का मतलब कर्ता। वाच यानी क्रिया के उस रूपांतरण में कर्ता प्रधान है। तो हम ये समझ जाएंगे, ये हमारी परिभाषा हो गई। ठीक, अब हम उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे राम ने दूध पी लिया। राम ने दूध पी लिया। और नंबर 2 मोहन गीत गाया। ठीक, अब ये देखिए, कर्तृवाच्य में 2 बात हमें और ध्यान रखना है कि ये सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में पाया जाता है। देख लीजिए, राम ने दूध पी लिया, तो इसमें कर्ता देख लिए, चिन्ह जो है, चिन्ह से ही पता चल गया कि इसमें कर्ता है। तो
और ये देखिए सकर्मक भी है। ठीक, ऐसे देखिए ये मोहन गीत गाया, मोहन गीत गाया, ये अकर्मक है। कौन सा गीत गाया ये नहीं पता चल रहा है। ठीक, अब हम दूसरा देख लेते हैं। नंबर 2 कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। परिभाषा ऐसे लिख लीजिए, एक क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे नंबर 1। अब ये देख लीजिए कर्मवाच्य, इसमें कोई परिभाषा नहीं याद करना है। कर्म मतलब कर्म क्या हो रहा है। अगर उदाहरण लिखा मिलता है, आपको ये छांटना रहेगा इसमें कौन सा वाच्य दिया गया है, तो केवल हम यही समझ जाएंगे इसमें कर्म है कि नहीं है। तो कर्म कैसे पहचानते हैं, आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि क्या और कौन लगा के उसमें पहचान में आ जाता है कि कर्म क्या है यहाँ पे। तो जैसे पहला उदाहरण देखिए, लेख लिखा गया, नंबर 1। नंबर 2 गीत गाया गया। ठीक, अब ये देखिए, अब इसमें प्रश्न करिए, लेख लिखा गया यानी क्या लिखा गया, लेख लिखा गया। क्या गाया गया, गीत गाया गया। सीधा कर्म पता चल रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य, इसमें कौन सा है, कर्मवाच्य। अब हम भाववाच्य पढ़ लेते हैं। भाववाच्य में जो है भाव की प्रधानता होती है कि उसमें कौन सा भाव आ रहा है। परिभाषा हम बना लेते हैं। देखिए, जैसे क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे वाक्य में कर्ता भाव, वाक्य में भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब भाववाच्य की परिभाषा समझ के इसमें कोई ज़्यादा याद नहीं करना है आपको, केवल यही भाव देखते ही, किसमें भाव, क्रिया का, कहाँ पर, वाक्य में। तो उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे नंबर 1, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, उससे चुप रहा नहीं जाता। अब ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे परीक्षाओं में, आपको ये इसमें छांटना रहेगा कि इसमें कर्मवाच्य है या कर्तवाच्य है या भाववाच्य है। अब कैसे भाववाच्य का हम पता करेंगे इन उदाहरणों में। देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, मैं इतना परेशान हूँ कि हमसे
जो है चलने में असमर्थ हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, ये भाव। बहुत लोग कहते नहीं हैं आप चलोगे वहाँ, तो कहते हैं नहीं मेरी बस की बात नहीं है, ऐसा भाव मारते कर, तो वो जवाब देते हैं बहुत भाव मारते हो, मैं जानता हूँ तुम नहीं जाओगे। तो ये हो गया भाव, यानी मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप रहा नहीं जाता, तो ये भाव में आ गया। तो ये सीधा भाववाच। इसी प्रकार से कर्मवाच। तीनों, अब वाच कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। अगर परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि वाच के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। तीनों आपने पढ़ लिया। और ये आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।